तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आगे बात बढ़ाएंगे लॉजिकल वेन डायग्राम की। 50 क्वेश्चन के आसपास अपन कर चुके हैं, वहीं से आगे कहानी को मैं बढ़ाने जा रहा हूं, तो चीजों को देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ पर मैं ये बात कर रहा है पिता भाई और पुरुष की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पिता भाई और पुरुष की बात कर रहा है। अब देखें, एक बार क्वेश्चन को आप देखें और देखेंगे कि इसका आपका डायग्राम क्या बनेगा। पिता भाई और पुरुष की बात कर रहा है। अब देखें लॉजिक अगर देखा जाए, अगर लॉजिक में ये बात को देखें तो देखो पिता और भाई किसका पार्ट होगा? पुरुष का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा? पुरुष का पार्ट होगा। तो ये बात तो यहाँ पर क्लियर है कि पिता और भाई आपका किसके अंतर्गत आएगा? पुरुष के अंतर्गत आएगा। अगर मैं डायग्राम यहाँ बनाना चाहता हूँ तो देखिए डायग्राम आपका क्या बनेगा, डायग्राम आपका क्या बनेगा। तो यहाँ पर मैं अगर डायग्राम बनाए तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? पुरुष होगा। अब इसी के अंदर आपका क्या आएगा? पिता, और इसी के अंदर क्या आएगा? भाई। सभी पिता भी भाई नहीं हो सकते और सभी भाई भी पिता नहीं हो सकते अगर भाई और पिता में मैं रिलेशन देखूं। लेकिन दुनिया में कुछ पिता ऐसे होंगे जो किसी ना किसी के भाई होंगे, या दुनिया में कुछ भाई ऐसे होंगे जो किसी ना किसी के पिता होंगे। सभी भाई भी पिता नहीं होंगे और सभी पिता भी भाई नहीं होंगे। तो इन दोनों में जो रिलेशन बनेगा आपका क्या बनेगा? कुछ वाली कंडीशन बनेगी। यहां पर मैं ये बात करें तो ये तो आपका क्या हो गया? पिता। और कुछ पिता क्या होंगे? भाई होंगे। कुछ पिता क्या होंगे? भाई होंगे। तो यहां पर मैं ये बात करें तो ये क्या हो जाएगा? भाई। ये डायग्राम बनेगा। तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ये आएगा। चलो देखें अगला। मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी। और अगला क्वेश्चन माय डियर आपको दिया हुआ है सरसों मक्का ज्वार। क्या दिया हुआ है? सरसों मक्का और अनाज की बात कर रहा है। सरसों मक्का और अनाज की बात कर रहा है। तो चलो देखें यहां पर माय डियर आपका डायग्राम क्या बनेगा। किसकी बात कर रहा है? सरसों मक्का और अनाज की बात कर रहा है। चलो देखें बात क्या है, एक बार बनाएं आप डायग्राम, देखेंगे सरसों मक्का और अनाज की बात करें तो देखो अनाज क्या होता है? जिसका आपका आटा बनाया जा सकता है वो आपका क्या होगा? अनाज होगा। तो यहां पर माय डियर बात करें तो अगर मैं डायग्राम बनाना चाहता हूं तो डायग्राम आपका क्या बनेगा? ये तो आपका क्या होगा? मक्का। मक्का किसके अंतर्गत आता है? अनाज के अंतर्गत आएगा। तो यहां पर मैं अगर बात करें तो ये तो आपका क्या हो गया? अनाज। और इसी के अंदर आपका क्या आ जाएगा? मक्का। और यहां पर मैं ये बात करें सरसों की बात करें तो सरसों आपका अनाज के अंतर्गत नहीं आता, तिलहन के अंतर्गत आता है। तो यहां पर मैं ये बात करें तो ये आपका क्या आ जाएगा? सरसों आपका क्या आएगा? अलग से आएगा। सरसों आपका क्या आ जाएगा? अलग से आएगा। तो सरसों मक्का और अनाज का जो आपका लॉजिकल वेन डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा? ये बनेगा। यहां तक मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी। अगला क्वेश्चन माय डियर आपको दिया हुआ है और अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है देखें। सोना चांदी और आभूषण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सोना चांदी और आभूषण की माय डियर बात कर रहा है। तो चलो एक बार दिमाग लगाएंगे, किसकी बात कर रहा है? सोना चांदी और आभूषण की बात कर रहा है। चलो देखें, अब सोना चांदी और आभूषण की माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है? सोना चांदी और आभूषण। सोना चांदी और आभूषण की माय डियर बात करें तो देखें, अब यहां सोना चांदी और आभूषण का डायग्राम बनेगा तो देखें बात आपकी क्या है। यहां पर दुनिया में कुछ आभूषण ऐसे होंगे जो सोने के होंगे, कुछ आभूषण ऐसे होंगे जो किसके होंगे? चांदी के होंगे। अब यहां पर अपन कभी अगर क्वेश्चन आपने पहली बार देखा है तो आप करते क्या हो? सोने और चांदी को किसके अंदर डाल देते हो? आभूषण के अंदर डाल देते हैं। लेकिन माय डियर अगर बात का ध्यान दिया जाए तो दुनिया में जितना भी सोना है उसके आभूषण ही होंगे क्या? दुनिया में जितनी भी चांदी है उसके आभूषण ही होंगे क्या? नहीं होगा। आपके घर में चांदी सोने के प्लेट ग्लास भी आपने देखा होगा। तो यहां पर माय डियर आपको ध्यान देना है कि डायग्राम जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा। इधर देखें बात आपकी क्या है। यहां पर माय डियर बात कर रहा है ये आपका क्या हो जाएगा? ये तो आपका क्या हो जाएगा? आभूषण। अब दुनिया में कुछ आभूषण ऐसे होंगे, दुनिया में कुछ आभूषण ऐसे होंगे जो किसके होंगे? सोने के होंगे। और दुनिया में कुछ आभूषण ऐसे होंगे जो किसके होंगे? चांदी के होंगे। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? चांदी। तो यहां पर सोना चांदी और आभूषण की जब भी बात करेगा डायग्राम आपका क्या बनेगा? ये बनेगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। अगला क्वेश्चन माय डियर आपको दिया है और अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है देखेंगे, एक बार दिमाग लगाएं। अंगूठी, डायमंड अंगूठी और गहने। अगला क्वेश्चन माय डियर दिया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चीजों को देखें।
अंगूठी, डायमंड अंगूठी और गहने की माय डियर बात कर रहा है। एक बार आप कोशिश करें, क्वेश्चन को पढ़ें, देखें कि क्या लॉजिक आपका लगा सकता है। फिर देखते हैं अपन आपका डायग्राम क्या बनेगा। किसकी बात कर रहा है? अंगूठी, डायमंड अंगूठी और गहने की बात कर रहा है। चलो देखें। अब यहां पर माय डियर बात करें गहने, भाई अंगूठी हो, किसी भी चीज की अंगूठी हो, लेकिन अंगूठी आएगी किसके अंतर्गत? गहने के अंतर्गत आएगी। तो ये तो बात पक्की है कि अंगूठी किसके अंतर्गत आएगी? गहने के अंतर्गत। अब चलो देखें बात आपकी क्या है। यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका क्या हो गया? गहने। अब अंगूठी भी क्या है? एक प्रकार का गहना है, तो अंगूठी किसके अंतर्गत आ जाएगी? गहने के अंतर्गत आ जाएगी। तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका क्या हो गया? अंगूठी। अब बात कर रहा है डायमंड अंगूठी, किसकी बात कर रहा है? डायमंड अंगूठी। भाई सोने की अंगूठी हो, चांदी की हो, पीतल की हो, डायमंड की हो, किसी की भी अंगूठी हो, लेकिन है क्या? अंगूठी है। अब डायमंड की अंगूठी हो, चांदी की हो, पीतल की हो, लेकिन है तो क्या? अंगूठी है। तो यहां पर माय डियर अगर बात करें तो किसके अंतर्गत आएगी? डायमंड अंगूठी भी किसका पार्ट है? अंगूठी का पार्ट है। तो ये डायमंड अंगूठी भी किसके अंतर्गत आएगी? अंगूठी के अंतर्गत आएगी। तो यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा? डायमंड अंगूठी। ये आपकी क्या हो जाएगी? डायमंड अंगूठी हो जाएगी। क्योंकि अंगूठी किसी भी चीज की हो, लेकिन माय डियर वो है क्या? अंगूठी है। डायमंड की हो, सोने की हो, लेकिन कहलाएगी क्या? अंगूठी कहलाएगी। तो डायमंड अंगूठी भी किसका पार्ट है? अंगूठी का पार्ट है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर माय डियर आपको दिया हुआ है, और अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखें, एक बार दिमाग लगाएंगे। सोना, चांदी और धातु की माय डियर बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सोना, चांदी और धातु की। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, क्या डायग्राम आपका बनेगा। फिर क्वेश्चन को अपन देखते हैं कि क्या कहानी आपकी चलने वाली है। चलो देखें। देखो अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है सोना, चांदी और धातु की बात कर रहा है। भाई सोना और चांदी किसके अंतर्गत आते हैं? धातु के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर माय डियर डायग्राम बनाएं तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? यहां पर माय डियर बात करेंगे तो ये तो आपकी क्या हो जाएगी? मेटल यानी धातु। अब सोना भी धातु है और चांदी भी क्या है? धातु है। तो दोनों ही किसके अंतर्गत आएंगे? धातु के अंतर्गत आएंगे, लेकिन दोनों अपने आप में क्या है? अलग अलग है। तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? आपका सोना। और यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपकी क्या हो जाएगी? चांदी। तो दोनों ही किसका पार्ट है? धातु का पार्ट है। सोना और चांदी किसके अंतर्गत आएंगे? धातु के अंतर्गत आएंगे। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन माय डियर आपको दिया है, और अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखें, बात को समझें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, और बात आपकी क्या कर रहा है देखें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ें, एक बार दिमाग लगाएं। सांसद, विधायक और संसद की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सांसद, विधायक और संसद की माय डियर बात कर रहा है। तो आपका डायग्राम क्या बनेगा? चलो देखें। सांसद, विधायक और संसद की माय डियर बात करें तो देखो विधायक किसके अंतर्गत आएगा? संसद के अंतर्गत। तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? संसद। ये तो आपका क्या हो जाएगा? संसद। और इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा? सांसद। और यहां पर माय डियर बात करें एमएलए की बात करें, विधायक की बात करें तो विधायक आपका क्या बनेगा? अलग से बनेगा। विधायक आपका क्या बनेगा? अलग से आ जाएगा। तो यहां पर जो डायग्राम बनेगा वो आपका क्या बनेगा? ये बनेगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आई होगी। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, और अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है यहां पर माय डियर बात करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और अगला क्वेश्चन क्या है? चलो देखें अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपको दिया है मेज, कुर्सी और लकड़ी का फर्नीचर। यहां पर माय डियर बात कर रहा है मेज, कुर्सी और लकड़ी का फर्नीचर। मेज, कुर्सी और लकड़ी के फर्नीचर की माय डियर बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मेज, कुर्सी और लकड़ी का फर्नीचर। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और डायग्राम बनाने की कोशिश करें। अब मेज, कुर्सी और लकड़ी के फर्नीचर की माय डियर बात करें तो देखें, सभी कुर्सियां भी लकड़ी की नहीं होती और सभी मेज भी लकड़ी की नहीं होती, लेकिन कुछ कुर्सियां आपकी लकड़ी की होती हैं और कुछ मेज भी आपकी किसकी होती है? लकड़ी की होती हैं। तो यहां पर अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो यहां पर माय डियर बात करें, ये तो आपका क्या हो जाएगा? लकड़ी का फर्नीचर। और यहां पर माय डियर ये लकड़ी का फर्नीचर है। कुछ कुर्सियां आपकी लकड़ी की होगी तो ये आपकी क्या हो जाएगी? कुर्सियां। और यहां पर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? मेज हो जाएगा। तो बीच में आपका लकड़ी का फर्नीचर और एक आएगा आपका क्या आएगा? मेज, और एक आपकी क्या आ जाएगी? कुर्सी। तो यहां तक मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी।
अगला क्वेश्चन माय डियर आपकी स्क्रीन पर है। चीजों को देखते जाएं, बड़ी सिंपल बातें हैं, कोई भी खतरनाक बात आपकी नहीं है। अगला देखेंगे, पानी, नमक, रेत। क्या दिया है? पानी, नमक और रेत। अब पानी, नमक और रेत की माय डियर बात करें तो देखो क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्या दिया है? पानी, नमक और रेत। तो पानी, नमक और रेत तीनों ही अपने आप में क्या है? अलग अलग है। अब यहां पर आपके दिमाग में बात आ सकती है, नमक पानी का ही तो बनता है, लेकिन तीनों की अवस्था की अगर बात करें, तीनों की अगर बात करें तो तीनों अपने आप में क्या है? अलग अलग हैं। तो डायग्राम आपका क्या बनेगा? ये बनेगा। ये तो हो जाएगा आपका पानी, और ये हो जाएगी आपकी रेत, और ये क्या हो जाएगा? आपका नमक। तीनों अपने आप में क्या है? अलग अलग हैं। आ रही है थोड़ी बात समझ में? चलो देखते जाएं कहानी क्या आपकी चलने वाली है। अगला क्वेश्चन माय डियर आपको दिया है, और अगला क्वेश्चन आपका क्या है? ये है। पढ़ें एक बार क्वेश्चन को, दिमाग लगाएंगे, कोशिश करें यहां पर माय डियर बात कराएं, पढ़ें क्वेश्चन को। बात आपकी क्या कर रहा है? बात कर रहा है क्लर्क, सरकारी कर्मचारी, और बात कर रहा है शिक्षित व्यक्ति यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति। अब जो भी सरकारी कर्मचारी होगा, अगर रिलेशन देखना जाए तो वो भी पढ़ा लिखा होगा, और जो भी क्लर्क होगा वो भी क्या होगा? आपका पढ़ा लिखा होगा। तो यहां पर बात करें, अब सभी क्लर्क सरकारी कर्मचारी होंगे क्या? नहीं, लेकिन कुछ क्लर्क आपके क्या होंगे? सरकारी कर्मचारी होंगे। तो यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है? देखें बात आपकी क्या है। ये तो माय डियर बात करें, ये तो हो जाएगा आपका क्या होगा? शिक्षित व्यक्ति। कुछ क्लर्क क्या होंगे? सरकारी कर्मचारी होंगे, या कुछ सरकारी कर्मचारी ऐसे होंगे जो क्या होंगे? क्लर्क होंगे। तो यहां पर बात करें तो ये तो हो जाएगा आपका क्लर्क, और यहां पर माय डियर बात करें तो ये हो जाएगा आपका सरकारी कर्मचारी। तो डायग्राम आपका क्या बनेगा? ये बनेगा। मेरे ख्याल से बात थोड़ी आपको समझ आ रही होगी। अगली माय डियर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है? महिला, पुरुष और किसान। किसकी बात कर रहा है? महिला, पुरुष और किसान की माय डियर बात कर रहा है। क्वेश्चन को एक बार पढ़े आप। किसकी बात कर रहा है? महिला, पुरुष और किसान की बात कर रहा है। महिला, पुरुष और किसान। अब इन तीनों में आपको रिलेशन देखना है। देखें भाई, सभी पुरुष भी किसान नहीं हो सकते, और सभी महिलाएं भी किसान नहीं हो सकती, लेकिन कुछ महिलाएं किसान हो सकती है, और कुछ पुरुष भी क्या हो सकते हैं? किसान हो सकते हैं। और महिला महिला है, और पुरुष पुरुष है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहां पर अगर डायग्राम बनाना चाहें तो यहां पर माय डियर आपका डायग्राम क्या बनेगा? इधर देखें, ये तो आपका क्या हो जाएगा? यहां पर माय डियर बात करें तो ये तो आपका क्या होगा? किसान। दुनिया में कुछ महिलाएं ऐसी होगी जो क्या होगी? किसान होगी। भाई अब ये दिमाग नहीं लगाना कि महिला किसान नहीं हो सकती, दुनिया में कुछ महिलाएं क्या हो सकती है? किसान हो सकती है, और ये आपने देखा भी होगा। अगली बात कर रहा है, कुछ पुरुष भी आपके क्या होंगे? किसान होंगे। क्लियर? यहां पर जो डायग्राम बनेगा आपका क्या बनेगा? ये बनेगा। तो ये डायग्राम आपका बनेगा। चलो देखें, ये बात आपको समझ आई होगी। अगला दिया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग एक बार लगाएं, एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को सभी, एक बार पढ़ें, प्यार से आराम से पढ़ें, और आराम से पढ़ोगे तो बातें ज्यादा आपको समझ आएगी। ज्यादा भागदौड़ आपको नहीं करना है, आराम से देखना है, प्यार से देखना है। बात कर रहा है माता, पुत्री और महिला। किसकी बात कर रहा है? माता, पुत्री और महिला। अब इनमें अगर रिलेशन देखा जाए, माता, पुत्री और महिला की माय डियर अगर बात करें तो देखें बात क्या है? माता, पुत्री और महिला। माता, पुत्री और महिला में एक बार आप डायग्राम बनाने की कोशिश करें। देखो डायग्राम आपका क्या बनेगा? भाई पुत्री भी किसके अंतर्गत आएगी? महिला के अंतर्गत, और जो भी माता होगी वो भी महिला होगी। तो ये बात तो पक्की होगी कि पुत्री और माता किसके अंतर्गत आएगी? महिला के अंतर्गत आएगी। तो यहां पर माय डियर अगर बात करें तो ये तो आपकी क्या हो जाएगी? महिला। अब बात कर रहा माता और पुत्री की बात कर रहा है, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? अब यहां दिमाग में बात आएगी, सभी माताएं पुत्री होगी या सभी पुत्रियां माता होगी। अगर इनमें रिलेशन देखा जाए, भाई जो भी माता होगी, जो भी माता होगी या इस धरती पे जिसने भी जन्म लिया है, अगर वो महिला कैंडिडेट है तो वो किसी ना किसी की पुत्री तो होगी। भाई अगर किसी की माता है लेकिन सभी माताएं पुत्री होगी, ये बात तो पक्की है। तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये तो आपका बाहर वाला तो आपका क्या हो गया? महिला। और यहां पर माय डियर बात करें, इसके अंदर ये क्या हो जाएगा? आपका पुत्री, और इसके अंदर क्या आ जाएगा? माता। अगर कोई किसी की माता है तो वो किसी ना किसी की क्या है? पुत्री तो होगी ही
होगी। तो डायग्राम क्या बनेगा, ये बनेगा। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ आई होगी। चलो देखें अगला। अगला आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखें इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि पूरी बात आपको पकड़ में आ जाएगी। अगली माय डियर बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, माँ पुत्री बहन। किसकी बात कर रहा है, माँ पुत्री बहन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, माँ पुत्री और बहन। अब माँ पुत्री और बहन की माय डियर बात करें तो देखें बात क्या है। अगर कोई किसी की बहन है तो वो किसी ना किसी की पुत्री तो होगी। क्वेश्चन को एक बार देखें, अगर कोई किसी की माँ है तो वो भी किसी ना किसी की पुत्री होगी। यानी बहन और माँ किसके अंतर्गत आएगी, पुत्री के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी, पुत्री के अंतर्गत। अगर पुत्री के अंतर्गत आएगी तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, पुत्री। अब सभी बहन भी मां नहीं हो सकती और सभी माताएं भी बहनें नहीं हो सकती, लेकिन दुनिया में कुछ माताएं ऐसी होगी जो किसी ना किसी की बहन होगी, या कुछ बहनें ऐसी होगी जो किसी ना किसी की क्या होगी, मां होगी। ये बात तो पक्की है कि बहन और मां किसके अंतर्गत आएगी, पुत्री के अंतर्गत। तो यहां पर माय डियर अगर मैं डायग्राम बनाना चाह रहा हूं तो डायग्राम आपका क्या बनेगा, ये हो जाएगा। एक तो आपका मां और एक आपका क्या हो जाएगा, बहन। तो डायग्राम आपका क्या बनेगा, ये बनेगा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी। चीजों को देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं, आराम से समझना है, धीरे धीरे समझना है, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन माय डियर आपको दिया है और अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, इधर देखेंगे बात आपकी क्या है। अभाज्य संख्याएं, विषम संख्याएं और किसकी बात कर रहा है, 13। अभाज्य संख्याएं, विषम संख्याएं और किसकी बात कर रहा है, 13। ये नंबर दिया है। अब यहां पर माय डियर अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो देखो डायग्राम आपका क्या बनेगा भाई। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। और विषम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित ना हो, क्या कहलाएगी, विषम संख्याएं। अब इनमें अगर रिलेशन देखें, अब देखो कुछ अभाज्य संख्याएं ऐसी होती है जो विषम भी होती है, सभी विषम संख्याएं आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो यहां पर माय डियर बात करें तो देखें बात आपकी क्या है। देखो रिलेशन अगर मैं बनाना चाहता हूं तो रिलेशन आपका क्या बनेगा, यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अब कुछ अब सभी अभाज्य संख्याएं आपकी विषम नंबर नहीं होती क्योंकि दो भी आता है। तो यहां पर माय डियर बात करें तो यहां पर विषम और अभाज्य का ये आपका क्या आएगा, कॉमन पार्ट। क्योंकि सभी विषम संख्याएं भी आपकी अभाज्य नहीं होती। अब देखिए यहां पर माय डियर बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 13 अभाज्य संख्या भी और विषम संख्या भी है। तो यहां पर माय डियर बात करें तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 13। तो डायग्राम आपका क्या बनेगा, ये बनेगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। चलो देखें अगला माय डियर आपको दिया है, देख लें एक बार क्वेश्चन को, देखें समझें किस टाइप से बात कर रहा है। अगली बात कर रहा है ट्रेन, बस और ट्रेवलर की बात कर रहा है, यात्री की बात कर रहा है। अब यहां पर माय डियर देखें क्वेश्चन को समझें, बात आपकी क्या है, बड़ी सिंपल सी बात उसने करी है। ट्रेन, बस, ट्रेवलर, यात्री। कुछ यात्री बस से यात्रा करेंगे, कुछ यात्री आपके ट्रेन से यात्रा करेंगे। तो डायग्राम आपका क्या बनेगा, यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, देखें यहां पर माय डियर बात करें तो ये तो क्या हो जाएगा, ट्रेवलर, और ये आपकी क्या हो जाएगी, यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका क्या होगा, बस, और यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा। तो डायग्राम क्या बनेगा, ये बनेगा। चलो देखें अगला दिया हुआ है और यहां पर माय डियर बात करें तो लगभग इतने ही क्वेश्चन थे। इसमें 10 क्वेश्चन अपन ने पहले किए थे और यहां पर माय डियर बात कर रहा है 65 क्वेश्चन आपने ये किए। टोटल आपने 75 के आसपास क्वेश्चन कर लिए। इन क्वेश्चनों को देखें, समझें किस टाइप से वो लॉजिक आपका लगा रहा है। एक एक चीज को देखते जाएं, पढ़ते जाएं, मस्त रहें, बिंदास रहें और अपने स्वास्थ्य का क्या रखें, ध्यान रखें। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य सही है तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे और इस टाइम आपके बहुत सारी चीज़ों की आपको सावधानी रखनी है। तो बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर दिल लगा के मेहनत करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कंटिन्यूअस एफर्ट आर द की ऑफ सक्सेस।
मेहनत करने के साथ साथ आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना चाहिए, और अगर पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो इसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।